हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। हम बहुत ही ब्रीफ आइडिया लेने वाले हैं और बहुत ही कम टाइम के अंदर सारे चार्ट्स को, डेट इज़ पी चार्ट, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, एस चार्ट और हमारे पास सी चार्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, तो सारे चार्ट को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और क्वेश्चंस जो हैं जब हम लोग पूरा वन शॉट देंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम अपना कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे। मैं आपको प्रोसेस ज़रूर बता दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो बेसिकली हमारे पास शुरू करते हैं आज का लेक्चर। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों बेसिकली जो क्वालिटी, उम्मीद करता हूँ आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा। हाँ बिल्कुल। तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है, बेसिकली हमारे पास कोई भी एक ऐसी टेक्निक होती है हमारे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं लिखूँ, दिस इज़ अ टेक्निक, दिस इज़ नथिंग बट अ टेक्निक टू एनालाइज व्हाट, एनालाइज हमारे पास क्वालिटी एंड कंट्रोल। पहले बात तो एनालाइज एंड कंट्रोल क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब बेसिकली क्वालिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ कंट्रोल चार्ट्स के बारे में हम बातचीत करते हैं। और सबसे पहला जो कंट्रोल चार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड हमारे पास एक्स बार चार्ट, आर चार्ट एंड हमारे पास यहाँ पे एस चार्ट। तो ये तीनों चार्ट साथ में हम कवर करेंगे बिकॉज तीनों जो है इंटर रिलेटेड है। एक्स बार चार्ट बेसिकली क्या देता है या फिर क्या सिग्निफाई करता है, ये हमारे पास, क्योंकि एक्स बार का मतलब ही आप सबको पता है मीन को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो बेसिकली दिस इज़ हमारे पास चार्ट टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, या फिर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट का डेटा है, सेंट्रल टेंडेंसी। एंड ये शोज़, बेसिकली ये साइक्लिक शिफ्ट्स शो करता है, शोज़ साइक्लिक शिफ्ट हमारे पास यहाँ पे शो करता है। अगर मैं यहीं पे बात करूँ अपने आर चार्ट के बारे में, किसके बारे में, आर चार्ट के बारे में, तो ये हमारे पास बेसिकली मेजर ऑफ स्प्रेड, क्या मेजर ऑफ रेंज की बात कर रहा हूँ। आर का मतलब होता है रेंज, मेजर ऑफ स्प्रेड में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितना स्प्रेड है हमारा डेटा। एंड एस चार्ट में हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, बेसिकली कैसे हमारे पास यहाँ पे जो है डिफर करता है। ठीक है, आर चार्ट और एक्स बार चार्ट एक साथ चलते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस कैसे दिए होंगे दोस्तों, आपके पास हमारे पास कुछ सैम्पल्स होंगे जिसके ऊपर हमें यहाँ पे रिसर्च करनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो इस हमारे पास एक डेटा दिया होगा सैम्पल, जिसमें बहुत सारे सैम्पल दिए होंगे, 1 2, ये सीरियल नंबर है कि 4 5 मान लेते हैं, 5 हमारे पास सैम्पल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ x1, x2, x3, x4 और x5 मान लेते हैं कुछ डेटा दिया होगा। ठीक है, डेटा दिया होगा, मान लेते हैं कि x1 हमारे पास 2 है फॉर 1 सैम्पल, फर्स्ट सैम्पल के लिए 2 4 9 3 एंड देन हमारे पास मान लेते हैं क्या है 4 है, क्या है 4 है मान लेते हैं। देन सिमिलरली मान लेते हैं 1 है, 11 है, देन 2 मान लेते हैं, 7 है, 8 है। ऐसे ही बहुत, मतलब और 3 होगा, ऐसे करके हमारे पास और 3 होंगे एंड हमारे पास मान लो है डेटा। ठीक है, सबसे पहली बात हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे निकालना पड़ता है हमें ऐसा डेटा, हमारे पास इतना गिवन होगा। निकालना क्या होता है, सबसे पहले एक्स बार निकालना पड़ता है। एक्स बार निकालेंगे तो एक्स बार इसका पूरा इन तीन, इसका बेसिकली 2 + 4 + 9 + 3 + 4 अपॉन में 5, क्योंकि सैम्पल साइज 5 है। तो एक्स बार निकालना आप सबको आता है, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 4.4 के बराबर आएगा। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करोगे तो 11 + 2 कितना होता है, 11 + 3 14, 14 + 7 हमारे पास यहाँ पे 21, 21 प्लस हमारे पास 8, दैट इज़ 29, 29/5 करोगे तो 5.8 के करीब कुछ आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैंने निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पे जो भी डेटा होगा वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आर वैल्यू निकालनी पड़ती है। आर वैल्यू क्या होती है, रेंज। रेंज क्या होता है, मान लेते हैं दिस इज़ अ बेसिकली अ सैम्पल डेटा सेट। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को आर ये वाला यहाँ पे निकालना है वैल्यू, है ना,
तो इसका हमारे पास रेंज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना है। फॉर एग्जांपल इसका तो x1 से लेकर x5 में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 9 मिल रही है, मिनिमम वैल्यू 2 मिल रही है। 9 - 2 कितना होता है? 7 होता है। तो इसका जो रेंज होगा वो 7 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 11 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? रेंज 10 हो जाएगा। ऐसे ही करके हमारे पास और 3 निकाल देंगे और हमारे पास यहाँ पे और एक टेबल बन के तैयार हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं एस। एस क्या होता है? बेसिकली एस हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किसका? हमारे पास इस पर्टिकुलर जो है यहाँ पे सेक्शन का। सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जैसे आपको मीन निकालना होता है, आप सबको मीन निकालने का तरीका, सॉरी जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका निकालने का तरीका आपको पता है। स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकालना है एंड देन भाई आपको आगे फॉलो करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, थोड़ा सा अभी लंबा पड़ेगा इसीलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब क्या क्या, ये 3 टेबल बन गए। अब आता है अगर मेरे को फॉर एस, अगर इतना टेबल अगर बनाना है, अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि भाई एस चार्ट बता दो, सॉरी हमारे पास एक्स बार चार्ट बताओ, क्या बताओ? फॉर एक्स चार्ट हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है यूसीएल जिसे हम लोग बोलते हैं अपर सेंट्रल लिमिट, एक होता है हमारे पास अपर सेंट्रल लिमिट, एक लोअर सेंट्रल लिमिट और एक होता है सेंट्रल लिमिट, ठीक है। तो यूसीएल जो होता है और एक होता है सीएल और एक होता है एलसीएल। तो फॉर एक्स बार चार्ट ओनली मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो यूसीएल ये सब क्या आ जाएगा? बेसिकली यूसीएल के हमारे पास एक्स बार प्लस आर बार क्या होगा? दिस इज बेसिकली इसका जो है हम लोग समीशन ले लेंगे भाई 5 करेंगे। आर बार जो है समीशन ऑफ आर अपॉन में हमारे पास 5, दैट इज सैम्पल साइज। सिमिलरली एक्स बार क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एक्स बार अपॉन में 5, ठीक है, अपॉन में 5 दैट इज एक्स बार, ठीक है। सिमिलरली सीएल जो हो जाएगा वो एक्स बार है एंड एलसीएल जो हो जाएगा दैट इज एक्स बार माइनस A2R। और इस तरीके से हमें ग्राफ बनाना है यूसीएल सीएल का। इसमें जो वैल्यूज़ आएगी मान लो उसको हमें ग्राफ में प्लॉट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल का एक चार्ट मिल जाने वाला है। तो दिस इज़ द मेथड टू कैलकुलेट यूसीएल सीएल एंड हमारे पास एलसीएल, ठीक है। अब सिमिलर वे में अगर मेरे को आर चार्ट दिया हुआ है या फिर आर चार्ट का निकालना है, आर चार्ट निकालने के लिए यूसीएल क्या हो जाएगा? यूसीएल फॉर आर चार्ट इज इक्वल टू हमारे पास D4R। अच्छा दोस्तों A2R जो बेसिकली यहाँ पे आपको A2 दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ एट्रीब्यूट, या कॉन्स्टेंट है जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आर बार हो जाएगा एंड अगर मैं LCL की बात करूँ डैट इज़ इक्वल टू D3R के बराबर होगा। तो ये तो हो गया आर चार्ट के लिए। अगर आर चार्ट पूछा है तो ये यूज़ करना है, अगर हमारे पास एक्स बार चार्ट पूछा है तो यूज़ करना है, और अगर एस बार चार्ट पूछा है, क्या बोले एस चार्ट अगर पूछा है दोस्तों तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यूसीएल पहले निकाल लेते हैं। यूसीएल जो होगा एस चार्ट के लिए हमारे पास एस बार कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है, प्लस 3S बार अपॉन में हमारे पास C4 और रूट अंडर मल्टीप्लाई में C4 का स्क्वायर। अब C4 भी एक कांस्टेंट है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा। अब ये हमारे पास एस बार के बराबर होगा एंड अगर मैं बात करूँ LCL की तो वो हो जाएगा एस बार माइनस 3S बार अपॉन में 4। दिस इज नथिंग बट हमारे पास यहाँ पे हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, यह माइनस और प्लस हो गया, ठीक है। दिस इज अपर सेंट्रल लिमिट और ये होता है लोअर कंट्रोल लिमिट। तो ये हो गया हमारे पास किसके बारे में बातचीत कर ली हमने? ये हमने बातचीत कर ली हो गया हमारा एक्स बार चार्ट, आर चार्ट और एस चार्ट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको पूरा तरीका बताया है। सेम फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ से निकाल सकते हो। अच्छा एस बार मैंने बताया नहीं था शायद, सबसे पहले तो एस बार बता दूँ। यहीं पे अगर मैं एस बार चाहता हूँ तो समेशन ऑफ ऑल एस अपॉन में हमारे पास n 5 है यहाँ पे बेसिकली, तो मान लेते हैं n होगा, बेसिकली n है, ठीक है। n मतलब सैम्पल कितना दिया हुआ है वो, ठीक है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, ये हमारे पास क्या था? एक्स बार, आर और एस चार्ट। अब हम देखेंगे 2 और टाइप के चार्ट जिसे सी चार्ट बोलते हैं और क्या बोलते हैं दोस्तों हम, और एक हम लोग यहाँ पे बोला जाता है, सॉरी मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ अपने पेजेस को, बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? पी चार्ट के बारे में और हमारे पास सी चार्ट के बारे में।
पी चार्ट दोस्तों क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये डिफेक्टिव, कोई प्रोडक्ट में डिफेक्टिव है कि नहीं या फिर डिफेक्टिव नहीं है, इन सब के बारे में एनालाइज करने के लिए पी चार्ट यूज़ होता है। पी चार्ट किस लिए यूज़ होता है मैं बता देता हूँ आपको। फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट है कि नहीं, या फिर हमारे पास यहाँ पे अनडिफेक्टिव मतलब नॉन डिफेक्टिव है, बेसिकली डिफेक्ट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको एनालाइज एंड कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल एंड एनालाइज करने के लिए हमें पी चार्ट का यहाँ पे इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली किसी आइटम को गुड है या बैड है उसको क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास पी चार्ट का इस्तेमाल होता है। अब बेसिकली इस चार्ट में हमारे पास सबसे पहले देख लेंगे, वही सेम डेटा दिया होगा। यूसीएल क्या है हमारे पास, पी बार प्लस 3 अंडर रूट के अंदर पी बार -1 माइनस पी बार मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास अपॉन में n। ठीक है, अब पी बार क्या है, n क्या है बताता हूँ, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चिंता मत कीजिए। LCL यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सिमिलर कुछ नहीं, फैशन सेम है भाई, 3 माइनस यहाँ पे सिर्फ आएगा, बाकी सब चीज़ जो है यहाँ पे हमारे पास सेम है, यहाँ पे हमारे पास सेम है, पी बार -1 माइनस पी बार अपॉन में n। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई ये जो n है वो क्या है और p बार क्या है। n जो है वो तो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस इंस्पेक्टेड है बेसिकली। ठीक है, तो n क्या है, नंबर ऑफ पीसेस इंस्पेक्टेड एवरी डे, जितनी मतलब बेसिकली एक दिन में कितने हमारे पास जो प्रोडक्ट है, या फिर मान लेते हैं हमारा एक फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में कंपनी में डिफेक्ट है कि नहीं मोबाइल में या फिर नहीं है, वो एक दिन में कितना चेक हुआ, वही हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी। और पी बार क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पी बार दोस्तों हमारे पास क्या होता है, टोटल कितना डिफेक्ट निकला, टोटल डिफेक्टिव जितना हमने चेक किया, चेक करने के बाद जितने भी डिफेक्टिव निकले अपॉन में हमारे पास टोटल टेकन, टोटल पीसेस जितने भी थे, टोटल पीसेस हमारे पास यहाँ पे होगा, ये हमारे पास पी बार की वैल्यू है। ठीक है, पी बार की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पी चार्ट। अब लास्ट चार्ट देखने वाले हैं, बेसिकली पी और ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स को फॉलो करते हैं ये सब। पी चार्ट और हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स मतलब कुछ कमी या फिर कुछ खासियत होगी किसी प्रोडक्ट में, उसको देखा जाता है, उसको चेक कर जब करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पी चार्ट और सी चार्ट आता है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अब सी चार्ट के बारे में बातचीत। ये भी सेम चीज़ है, एट्रीब्यूट को ही देखता है। अब बेसिकली हमारे पास मान लेते हैं कि पी चार्ट को इस्तेमाल किया और जो भी प्रोडक्ट में डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव है, वो हमने पता लगा लिया। अब जो डिफेक्ट निकला, बेसिकली जो नॉन डिफेक्टिव वाले आए हैं उसमें भी डिफेक्ट जो आया है उसमें भी क्या डिफेक्ट है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंट्रोल करता है, ये कलर चेंज कर लेता हूँ बिकॉज सेम से मुझेगा, कंट्रोल करता है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स और डिफेक्ट के अंदर डिफेक्ट, मतलब नंबर ऑफ डिफेक्ट के अंदर, थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छा हैंड राइटिंग वरना किसी को समझ नहीं आएगा। बेसिकली डिफेक्ट के अंदर डिफेक्ट जब कैलकुलेट करना हो या पता लगाना हो या एनालाइज करना हो, कंट्रोल करना हो, तो हमारे पास यहाँ पे सी चार्ट का जो है रोल आता है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो सी चार्ट में यूसीएल होता है वो दोस्तों हमारे पास होता है सी बार +3 अंडर रूट के अंदर सी बार। ठीक है, और एलसीएल जो होता है दोस्तों दैट इज सी बार -3 मतलब सी बार -3 अंडर रूट के अंदर सी बार। ठीक है, अब दोस्तों सी बार क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सी बार जस्ट कुछ नहीं है दोस्तों, दैट इज़ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड, वही सेम चीज़, डिफेक्ट्स फाउंड अपॉन के अंदर हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने थे, टोटल नंबर ऑफ सैंपल, तो दिस इज सी बार के बराबर। सो ये था दोस्तों हमारा पूरा यहाँ पे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट। हमने आज के लेक्चर में देखा कि भाई एक्स बार चार्ट कैसे बनाते हैं, आर चार्ट कैसे बनाते हैं, एस चार्ट कैसे बनाते हैं, फिर देखा भाई पी चार्ट कैसे बनाते हैं और सी चार्ट कैसे बनाते हैं। तो ये 5 चार्ट्स के बारे में हमने आज ख़त्म कर लिया है पढ़ के। ठीक है, और दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा।
इसका सेशन पीडीएफ जो है वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आपको ये सेशन पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें, वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जल्द ही इसका पूरा मैं यहाँ पे पूरा एक समराइज़ करके एकदम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पूरा एकदम वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं एक शॉर्ट शीट चीट शीट प्रोवाइड करने वाला हूँ जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जहाँ पे मैं पूरा जो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स है, उसको कवर करने वाला हूँ। उसका वीडियो मैं डालूंगा और उसमें एक चीट शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारी कंसेप्ट फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे लिखूंगा। बहुत शॉर्ट वे में, मैंने कंसाइज वे में लिख के आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, छोटू से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। सो दैट्स ऑल दोस्तों आज के वीडियो के लिए, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस छोटू से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा ये छोटू सा चैनल है, उसको ग्रो करते देख आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ज़्यादा कंटेंट फ्यूचर में मिलने वाला है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं ऐसी ही एक लेक्चर के साथ, धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।